5 दिन हो गए सुनते हुए, हो गए 5 दिन। क्या 5 तत्व के इस शरीर में कुछ प्रतिक्रिया हुई क्या? घर पे जाके कौन कौन इस सप्ताह की बात करता है? एक उंगली नहीं, पूरा हाथ। ये जो बात करते हो ना आप, ये पुरुषार्थ है, ये ही पुरुषार्थ है। सुनना भी पुरुषार्थ है, सुनाना भी पुरुषार्थ है। जितना जितना हम ये पुरुषार्थ करेंगे, उतना उतना हम अनर्थ से बचते जाएंगे, व्यर्थ के जीवन से बचते जाएंगे। और जितनी जितनी व्यर्थ की बातें करोगे, मार्केट में हम जाते हैं तो हम खराब चीज़ छोड़ के आते हैं और अच्छी चीज़ लेके आते हैं। और सत्संग में आकर हम एक भी चीज़ ऐसी वैसी होगी वो ले लेंगे और अच्छी चीज़ छोड़ देंगे। तभी हमारे बाबा को कहना पड़ा कि भैया तुझे जो अच्छी लगे वो ले जा, बाकी मेरे पास छोड़ जा। जो संत की भक्ति की कीमत करता है, उसकी खुद की कीमत होती है। आप सोचो, आपने खूब अच्छी साड़ी पहन रखी है, गहना पहन रखा है, तो क्या कहेंगे? अच्छी औरत है, कोई पैसे वाले घर की है, नहीं कहेंगे क्या? और आपने पैसे वाले हो आप, फिर भी आपने मंगते के जैसे साड़ी पहन रखी है और पैसे बैंक में जमा करा रखे हैं, गहना भी नहीं पहन रहे हो, तो क्या कहेंगे? गरीब घर के लिए चाय चाहिए क्या? इसको चाय दे दे, नीचे बैठा देंगे। मतलब हम बाहर से देख के, वेशभूषा देख के अनुमान लगा लेंगे कि भाई ये गरीब है, ये धनी है। लेकिन उल्टा हो गया ना हमारा, नहीं हुआ क्या? उल्टा उल्टा हो गया। तो भावयोगी संत हमें क्या कहते हैं कि हमें जब चेतना जागृत हो जाएगी ना, हमारी हो ही गई कल वैसे तो हम मूल तत्व से जुड़ेंगे। फिर ये बाहर का वेश, बाहर की भूषा, बाहर कोई कुछ नहीं देखेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपके पास धन है फिर भी आप उपयोग में नहीं लेते हो तो आप गरीब हो। तो ये शरीर हमारा धन है, इस धन को हमें कैसे उपयोग में लेना है ये हमें संत बताते हैं। हम क्या उपयोग में लेते हैं? घर का काम कर लिया, बच्चों की शादी कर दी, गंगा नाई सी हो गई। वाह, बच्चों की शादी कर दी, गंगा नाई हो गई। कैसे? पवित्रता आ गई क्या? मतलब मैं निश्चिंत हो गई, कहाँ गंगा नाई हो गई? अभी तो बच्चों के बच्चे होंगे तो खिचड़ी दलिया देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा क्या? कोई मरेगा जन्मेगा तो वहाँ पे जाना, शामिल होना पड़ेगा, नहीं होना। कहाँ गंगा नाई सी हो गई? गंगा नाई सी तो जब होंगे जब सत्संग में नहा लेंगे। आप लोग कार्तिक में गाते हो, गंगा के दोहरे बहूंगी राई तो बार बार यशोदा माई। वाह, राई बाणे से यशोदा माई बन जाओगे ऐसे कैसे बन जाओगे कि गंगा के किनारे राई भी मैं लगा दूंगी तो यशोदा का भाव आ जाएगा। मतलब राई भर भी गंगा का भाव आ जाएगा। तो गंगा बहुत शक्तिशाली है। गंगा भगवान के चरणों से निकली है, भगवान के मस्तक से निकली है। मस्तक से निकली नहीं है, मस्तक में तो भगीरथ जब धरती पे ला रहा था तो शिव ने गंगा को बैठाया मस्तक पे, नहीं तो सीधी पाताल में चली जाती। वैसे तो रिश्ते में जीजाजी लगते हैं शिव जी गंगा के, पता आपको क्यों? क्योंकि पार्वती की बड़ी बहन है गंगा। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय पिता। लेकिन शक्ति बहुत ज़्यादा है गंगा में, और वो ही गंगा हमें गुरुदेव बनाते हैं, वो ही गंगा हमें बनाते हैं पवित्र, जो सब अपने पाप धोते हैं। पर हम तो अपने भी पाप नहीं धो पाएंगे। मनुष्य की आदत क्या है? कष्ट में पुकारता है, भगवान कहते हैं अरे अभी पुकार, बोला आने दे कष्ट, पुकार लूँगा, चुप बैठ। भगवान को भी चुप बैठा देता है। क्या करेगा मनुष्य? जो प्राणी खाली बाहर का वैभव, बाहर की
वाह वाह, बाहर का धन दौलत, तो बाहर का ही सब कुछ देखता संवारता है और अपने शरीर को ही पालता पोसता है, उसको मृत्यु का डर रहता है। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, अपने स्वभाव को जान लिया, उसे मृत्यु का डर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान हो जाता है कि मृत्यु तो आनी ही है, उससे पहले मैं जीवन सुधार लूं। तो अपने स्वभाव को देखने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? ये तो है नहीं कोई बिजली है, कोई लैंप है, कोई देख लेंगे। अपने स्वभाव को जानने के लिए हमें सिर्फ अपने इन दोनों हाथों में हाथ डाल के बैठकर या हाथ पे हाथ रख के और फिर एकदम अंदर आप भगवान का नाम लो, तो आपको पता चलेगा अंदर कितना कीचड़ा भरा पड़ा है, अंदर कितने मन बुद्धि चित्त ऐसे टकरा रहे हैं आपस में। कहाँ की 20 साल पुरानी बात याद आ जाएगी, 10 साल पुरानी बात याद आ जाएगी, खराब बात याद आ जाएगी, फिर क्रोध आ जाएगा, फिर ईर्ष्या हो जाएगी, फिर सोचेंगे उसको तो छोड़ूंगी नहीं। ये ध्यान लगाया हमने, तो हमारा स्वभाव ये नहीं है। जैसे हम ध्यान लगाएंगे तो हमारे अंदर में जो बुराई है पहले वो निकलेगी। हम सत्संग में आते हैं, आकर बैठते हैं तो पहले पुरानी बातें याद आती हैं। जब खुदाई होती है ना, सत्संग में आते हैं तो जैसे गड्ढा खोदते हैं तो कंकर पत्थर निकलते हैं, पानी तो बाद में आता है ना, तो लोगों का दम घुटता है, अरे सत्संग में जा रहे हैं लेकिन क्या शांति नहीं है। पर वो आवरण हटता है, वो खुदाई होती है हृदय की, मन की, चित्त की, फिर जाके जल निकलेगा। ऐसे कैसे जल निकलेगा? जितने भी पत्थर कंकर है वो विकार भरे हुए हैं, काम क्रोध मोह मद लोभ मात्सर ऐसे सजा रहे जैसे हमारा कंपार्ट हो। ये एक साइड में कपड़ा रख दिया, एक साइड में गहना रख दिया, एक साइड में रुपए रख दिए, एक साइड में पति के कपड़े रख दिए, एक साइड में और रख दिए, एक साइड में भारी रख दिए, एक साइड में क्रोध रख दिया, एक साइड में ईर्ष्या रख दिया, एक साइड में मोह रख दिया, एक साइड में मद रख दिया, एक साइड में मात्सर्य रख दिया और लोभ रख दिया बीच में। क्यों? लोभ में बहुत प्राणी चला जाता है। भगवान को भी प्रसाद खिलाएगा तो देखेगा कि महंगे पेड़े लाऊं कि सस्ते लाऊं, 4 पेड़े ले आओ, महंगे ले आओ। भगवान तो भाव देखते हैं, खाली भाव का भूखा है भगवान। तो चेतना जब जागृत हो जाती है तो मूल तत्व से जुड़ता है वो, यानी आत्मा से। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही विष्णु है, आत्मा ही महेश है, उससे जुड़ता है। तो तब वो प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का आभास करता है, कठिनाई में भी वो भगवान का प्रसाद समझता है। इतनी बड़ी शक्ति दे देते हैं गुरुदेव, कमजोर तो रहने नहीं देते। इस बात का आप ध्यान रखना। यदि एक इष्ट है तो आप सोचोगे कि मैंने तो बोल दिया और मेरी बात झूठी हो जाएगी। बात मेरी झूठी नहीं होगी। बात कहते हैं एक पत्ते की, वो पत्ता पीपल का नहीं है, नीम का नहीं है, सत्य का है। लेकिन एक इष्ट को माने तो ही वो काम करेगा ना। कल भी मैंने ये बताया था, काम करेगा। आप है अपने बच्चे को कहोगे बेटा ये काम कर दे, फिर आप नौकर को कहोगे ये काम कर दे, फिर अपने पति को कहोगे ये काम कर दे, फिर आप कहोगे किसी और को ये काम कर दे। कोई भी आपका काम नहीं करेगा। वो सोचेगा ये कर देगा, वो सोचेगा ये कर देगा, वो सोचेगा ये कर देगा, शाम तक काम नहीं होगा। मैंने तेरे को कहा था, मेरे को कहा था, और मेरे सामने आपने पापा को बोला था, मैं सोचा पापा कर देंगे। हाँ जी, आपने मेरे सामने तूने नौकर को बोला था, मैं सोचा इससे करवा लेगी। नौकर कहेगा, मैं सोचा भाई आपने अपने भाई को फ़ोन किया था, वो कर देगा, मुझे क्या पता। ये लो, नहीं हुआ ना काम। ऐसे काम नहीं बनेगा। सबको कहोगे तो देवी को भी बोल दिया, श्याम को भी बोल दिया, कृष्ण को भी बोल दिया, राम को भी बोल दिया, काम तो आपका होगा एक के कहने से। एक रखे टेक, एक ही टेक रखेगा, तभी तो भगवान ने एक एक पति बनाया है। तभी तो एक एक पति बनाया है कि भाई वो एक काम कर देगा, नहीं तो काम नहीं होगा। और पति तो हमारा आत्मा का पति तो भगवान ही है ना। तो सत्संग में आके वो यही तो हमें शिक्षा दी जाती है, मूल तत्व से जुड़ना है। और जब मूल तत्व से जुड़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारे जीवन में ऊपर नीचे स्थितियाँ तो आएगी, लेकिन वो ऊपर नीचे स्थितियाँ क्या होगी? सीढ़ियों पे चढ़े तो ऊपर चले गए, नीचे आए तो नीचे आ गए। अब जो ऊपर गया उसको नीचे तो आना ही पड़ेगा।
लेकिन ये शरीर की स्थिति है, मन उसका बिल्कुल भी नहीं डिगमिगाता है। दुनिया के कहने से हम सिर्फ हमारा खराब दुनिया के कहने से करते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया का असर कब तक है? जब तक हम मूल तत्व से नहीं जुड़ते हैं, फिर दुनिया का असर नहीं होगा। दुनिया का असर जब भी है जब हमारे अंदर अज्ञानता है। दुनिया ये कह देगी, देख चाहे कुछ भी करना, तू मेरी पक्की सहेली है, हाँ तू तेरे पैर मत जाना। मान जाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं मान। हट, तू मेरी सहेली है ही नहीं, मैं मेरे पैर क्यों नहीं जाऊंगी? देख तू मेरी पक्की सहेली है, हाँ तू सत्संग में मत जाना, ठीक है, तुरंत मान जाएंगे। यानी कि सहेली का कोई रोल नहीं है, रोल हमारे भीतर अज्ञानता का है, नहीं है क्या? देख तेरे पापा आएंगे, तू जल्दी से ये लिया, नहीं पापा को बताना मत। और सत्संग में ना मार, तो ये मना बहुत ही करे, ये आने कौन दे सत्संग। तुरंत कह देंगे हम, इनके ऊपर अड़ियो दड़ियो आदमी के सिर पर पड़ियो। तुरंत हम ये बहाना बना लेंगे। लेकिन क्या वो भीतर बैठा उसे छिपा है? उससे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। एक दिन हम छिप जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो छिपा हुआ नहीं है, वो तो छिपे हुए को भी प्रत्यक्ष कर देता है। फिर क्या बताया कि वही प्राणी चिल्लाएगा मृत्यु को देख करके जिसके अंदर अहंकार है, मैं है। शरीर से खाली प्यार करेगा और आत्मिक प्यार जिसके जीवन में है ही नहीं, गुण से प्यार नहीं करेगा, वो प्राणी हमेशा परेशानी होता रहेगा। क्यों? शरीर आज है, कल नहीं भी रहेगा। जैसे ही हम आत्मिक प्यार करेंगे तो धरती का गुण हमारे अंदर आएगा और आकाश का तत्व हमारे अंदर आएगा। यानी हमारे अंदर विशालता का भाव आएगा और धैर्यता का भाव आएगा। और फिर हम झुकने के स्थान पे झुकेंगे और ऊपर उठने के स्थान पर उठेंगे और अपनी झूठी मैं को ख़त्म करके सच्ची मैं में हम अपना जीवन यापन करने लग जाएंगे। कल ज्ञान की अमृतवाणी है, आज ज्ञान की चेतावनी की अमृतवाणी है। ज्ञान से पहले तो चेतावनी नहीं लेते क्या? जैसे कोई का एडमिशन करवाना है तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता? सिलेबस होता है कि नहीं होता? कोर्स होता है ना कि भाई बच्चे को कोर्स कराओ। वो सिलेबस देते हैं, भाई ये आपसे पूछा जाएगा। तो चेतावनी की में और भक्ति की चेतावनी, फिर भक्ति की, फिर भाव की, फिर चेतना की। आज ज्ञान की चेतावनी, कल ज्ञान की। तो ज्ञान से पहले चेतावनी कि ज्ञान के समुद्र में गोता लगाने का अधिकार किसे है? कौन ज्ञान के समुद्र में गोता लगाएगा? ज्ञान होने के बाद में आप अपना जीवन निर्लिप्त जीने लग जाओगे। तभी तो गुरुदेव ने पहले सुप्त जो सोए हुए उनको जगाया, जो जगे हुए हैं उनको उसके चैतन्य के बारे में बताया। फिर भक्ति की सीढ़ी पे पांव रखवाया और भक्ति की सीढ़ी पे पांव रखने के बाद भक्ति का भाव बताया और भक्ति का भाव बता के चेताया कि क्या क्या करना है, मैं नहीं रखनी है। और आज ज्ञान की चेतावनी देंगे। आज भावयोगी संत का ये सत्संग है। यहाँ पे भजन भी होते हैं, प्रवचन भी होते हैं, लेकिन विशेष रूप से गृहस्थी में रह करके कैसे ईश्वर को पाया जाता है और कैसे ईश्वरमय बना जाता है। भगवान बनने के लिए सब तैयार है, लेकिन विधि जानने के लिए कोई तैयार नहीं। आपको कोई पंडित जी ये कह देंगे, देखो बहन जी आपको 7 दिन तक रात को 12 बजे उठ कर के एक पैर पे खड़े होकर के आपको ये पाठ करना है, आप कर लोगे? और सत्संग में कहते हैं नहीं, आप अच्छे से सो, सुबह उठो, चाय पानी पियो, फिर आप संत मणि का एक पाठ कर लो। कोई भक्ति हुई के तुरंत कह देंगे। सरल भक्ति एकदम। गुरुदेव कहते हैं खा के बजो चाहे सो के बजो,
प्यार से भजो। तुम लोग भूखे मरते हो और सारे दिन आज तो भूखा मर गया, आज तो एसिडिटी होगी, आज तो भूखा मर गया, आज तो एसिडिटी होगी, आज तो ये ले, आज तो वो ले। ध्यान कहाँ है? कहीं और ही है। तो फिर व्रत तो किया हमने, व्रत किया तो ये करो, आज तो मुझे भगवान को पाना है, ये व्रत करो। आज तो मुझे 2 जनों को अच्छी बात सुनानी है। फिर देखो आपसे भगवान खुश होता है कि नहीं होता। आप कोई भी पूजा पाठ व्रत करो, लेकिन भीतर की शुद्धि, जब तक भीतर की शुद्धि नहीं रखोगे, भगवान कह रहे हैं मैं देखो चालकों का चालक हूँ, चतुर का चतुर हूँ, शाणों का शाणा हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ दुनिया के जैसे कि तुम राम 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 करोगे और सोचेंगे वाह ये तो बहुत बड़ा भक्त है। मैं तो भीतर देखता हूँ क्या भाव है, क्या पात्रता है। एक राजा एक संत के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ज्ञान कराओ। तो उसने सोचा मैं तो राजा हूँ, मुझे तो ज्ञान करा देंगे। भाई संत के लिए तो वैसे ही राजा वैसे ही नौकर। संत तो हृदय देखता है। तो संत ने कहा करवाएंगे, कल आना। राजा ने सोचा मैं राजा और ये संत मेरा ही आदर नहीं करा, कल आना। मेरा तो ऑर्डर चलना चाहिए, लेकिन संत के सामने तो किसी की चलती नहीं। दूसरे दिन गया, कल आना। फिर राजा को दुख हुआ कि मैं दंड दे दूँ तो। फिर तीसरे दिन राजा गया तो कहा कल आना। ऐसे करते 5 दिन बीत गए। राजा ने कहा भाई तुम करवाना है तुम्हें ज्ञान तो करो, नहीं तो मत करो। तो कहा ठीक है राजन, चल आज करवा देते हैं तुझे ज्ञान। 5-6 पत्थर ले लिए और पत्थर लेके कहा सामने जो पहाड़ी है सीढ़ियों सीढ़ियों हमें चढ़ना है वहाँ पे। अब राजा ने कभी पानी का गिलास नहीं उठाया और वो कह रहा 6 पत्थर लेके चलो। पर संत का तो कहना राजा को ही मानना पड़ता है, भगवान को ही मानना पड़ता है। तो 6 पत्थर लेके चला। राजा का तो सांस फूल गया, कहा नहीं चला जा रहा, चल एक डाल दे। 5 बज गए, 4 सीढ़ी और चढ़ा, फिर उससे नहीं चला गया, चल एक डाल दे। 4 बज गए, फिर 3-4 सीढ़ी चढ़ा, फिर राजा एकदम ही थक गया, बैठ गया। बोले मेरे से तो नहीं चढ़ा जा रहा, बोले एक और डाल दे। 3 बज गए, फिर वो बोला मेरे को तो प्यास लग गई, मेरे से चला नहीं। बोले ये तो चलना पड़ेगा, तेरे को आत्मज्ञान चाहिए तो फिर राजा ने हिम्मत करी, फिर एक और पत्थर डलवा दिया, नहीं चला गया। तो फिर उसने जवाब दे दिया कि मैं नहीं चल सकता, आत्मज्ञान कराओ चाहे मत कराओ। तब संत ने कहा आत्मज्ञान इतनी आसानी से नहीं होगा, सत्य की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होगी राजन। ये जो 6 पत्थर है ये 6 पत्थर नहीं है, ये 6 विकार है। तुझे पहले काम छोड़ना पड़ेगा, फिर क्रोध छोड़ना पड़ेगा, फिर ईर्ष्या छोड़नी पड़े, लोभ छोड़ना पड़ेगा, फिर मद छोड़ना पड़ेगा, फिर मात्सर्य यानी ईर्ष्या द्वेष छोड़नी पड़ेगी। जब तक ये 6 तेरे अंदर है तब तक तू बिल्कुल भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं इसके लिए क्या करूं? इसके लिए तो राजा तुझे सत्संगी करना पड़ेगा। घर पे कर लूँ तो घर पे कर ले, लेकिन संत की वाणी के बिना, संत के प्रवचन के बिना, संत के स्थान पे आए बिना वो विकार गिर नहीं सकेंगे। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी वापस मैं आ जाती है, विकार आ जाते हैं। तो ये 6 विकार हम 6 दिन में गिराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए भाव योगी के सत्संग में इनके हृदय से निकली हुई ये अमृत वाणी, ये साप्ताहिक कार्यक्रम 7 दिनों का जो कार्यक्रम है, इनके माध्यम से और इनकी अमृत वाणी का हम पान करा के एक विकार गिराते हैं। तो भक्त के मन में तृप्त होने की जिज्ञासा जगती है, क्योंकि जब तक तृप्त नहीं होंगे, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा कि मैं कैसे तृप्त रहूं। तृप्त हो जाओगे तो दूसरों को देख के जलोगे नहीं, इसके कितना अच्छा हो गया, इसकी संतान कितनी अच्छी है, इसके परिवार वाले कितने अच्छे हैं,
इसके धन कितना है, मेरा भाग्य क्यों खराब है, ये कुछ भी नहीं रहेगा। फिर अपने में ही मस्त रहना आ जाएगा, क्योंकि भगवान ने तो कोई में कमी नहीं छोड़ी है। ये नहीं है कोई के 3 आँख दे दी, कोई के 2 दे दी, कोई के 1.5 दे दी, कोई के 1 दे, सबके 2 आँख दिए कि नहीं दी, 2 कान दिए, खुद के भी इतना ही है, देख लो, कोई भेदभाव नहीं किया। पर मनुष्य ने अंतःकरण का भेद डाल दिया। तृप्त होने की जिज्ञासा जिस दिन लग जाएगी ना, उस दिन हम अपने जीवन को, जो ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, कैसे ज्ञान का उपयोग होगा और कैसे ज्ञान का सदुपयोग मेरे जीवन से होगा, इसकी प्राप्ति के लिए गुरुदेव से रोज कहेंगे। तपता हुआ हृदय भी तृप्त हो जाता है सत्संग से। जैसे धरती तपती है ना मई जून में, बरसात होते ही तृप्त हुई कि नहीं हुई, और जैसे तृप्त हुई तो क्या हुआ, हरियाली हरियाली, सूखा कहीं नहीं। तो वही हमारा जीवन है। पूजा मतलब भगवान का आदर, पूर्णता को प्राप्त करो, मैं और तू एक बन जाए, तेरी शक्ति तेरे गुण मुझ में आ जाए। तभी तो कहते हैं सत्संगी की बहुत जरूरत है जीवन में। सत्संग आ गया, सबकी पूजा हो गई, और जीवन में उतर गया तो देवीय गुण प्रकट हो जाएंगे। खाना बना दिया, एक कर्तव्य हो गया, और खाना खा लिया, स्वाद का पता चला, ताजगी आ गई। अब खाना खाने के बाद में कहते हैं अनाज का गहर चढ़ता है तो नींद आती है। तो ऐसे ही पूजा पाठ व्रत उपवास कर लिया, ये आपने कर्म कर लिया। अब सत्संग में आ गए, अब उनका फल मिल रहा है, खा रहे हो, अब ग्रहण कर रहे हो, पान कर रहे हो, तब तृप्ति मिलेगी, यानी शांति मिलेगी। तो जीवन में कैसे जीवन का उपयोग करना है, कैसे जीवन का सदुपयोग करना है, ये गुरु हमें बताते हैं। और जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आज ज्ञान प्राप्ति के लिए ही बताएंगे कि हमारे जीवन में ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी। हमारा जीवन ज्ञान योग बनने के लिए सत्संग में आया है, ये हम गुरुदेव से कहें। जीवन हमारा ज्ञान योग बन जाए, जैसे कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। जीवन ही ज्ञान योग यानी ज्ञान से योग हो जाए, फिर हमारे भीतर में हम आगे देख पाएंगे कि ज्ञान है वो हम कैसे प्राप्त करने की क्या विधि है, ज्ञान प्राप्त करने की क्या तरीका है। और जब भावयोगी संत ज्ञान प्राप्त करने का तरीका बताएंगे, क्या बोली मैं, तो सारे बंधन खुल जाएंगे। विश्वास करो आप, सारे बंधन खुल जाएंगे। जो हम बंधे हुए ना पुत्र मोह में, पति मोह में, काया के मोह में, माया में, परिवार में, अपने आप खोल देंगे। जैसे कृष्ण भगवान के जन्म लेते ही बंधन खुल गए। जो हम अपने ही कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, वो बंधन सारे हमारे खुल जाएंगे। दूसरा पॉइंट, बंधन खुलने के बाद में हम बहुत बंधे रहते हैं, अपने विचारों से बंधे हुए हैं हम। कोई काम से बंधा, कोई क्रोध से बंधा, कोई ईर्ष्या से बंधा, कोई भावना से बंधा है, हम बंध गए इनमें। सारे बंधन खुल जाएंगे। पूजा की विधि जान पाएंगे। क्या आप अब तक पूजा नहीं कर रहे? नहीं। पूजा की विधि, पूजा की विधि है भगवान से प्यार करना, अपने आप को समर्पित करना।
भगवान से रिश्ता बनाना। सुदामा जी ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भगवान से प्यार किया था। गोपियों ने प्यार किया था, राधा ने प्यार किया था, यशोदा ने प्यार किया था। हमारे अंदर प्यार तो किसी और से है और चाहते हैं कि भगवान हमें मिल जाए। ये भाव से की गई पूजा भगवान को पसंद है। सामग्री की जरूरत नहीं है भगवान के लिए। सामग्री चाहे आप महंगे से महंगे ले आओ, भाव की पूजा है, प्यार की। गुरु जी मैं तो खाली हाथ चली आई, तेरे लिए कुछ भी ना लाई। तो गुरु जी कहते हैं तू घर से मेरे पास आई, अब होगी तेरी भलाई, क्योंकि तू है मेरी जाई। बस आ गए, उसी में भलाई हो गई। कान में तो आवाज जा ही रही है, आत्मा तो सुन ही रही है ना हमारी। बंधन कट जाएंगे, पूजा की विधि समझ जाएंगे, भीतर से भय की समाप्ति हो जाएगी। जो हम डरते हैं ना कि भाई ये नहीं लाए तो, ये नहीं लाए तो, ये नहीं किया तो अब क्या होगा। हमें हमारे गुरुदेव की के भावों को, इनके अमृत वाणी को प्राप्त करके अपने जीवन को सजाना है। और जैसे ही इन अमृत वाणी को, इनके भावों को प्राप्त करेंगे और इनका भाव हमारे जीवन के लिए क्या इशारा करता है, सूक्ष्म रूप में आपको समझना होगा। जो नए आए वो चाहे ना समझे, लेकिन सरलता है तो वो भी समझ जाएंगे। लेकिन जो काफ़ी समय से आ रहा है वो तो इशारा समझ ही रहा होगा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए आपकी भूमिका बनाई जा रही है कल ज्ञान के लिए, कि ज्ञान होने से पहले ये चीज़ हो जाती है 6 दिन में। भाव का इशारा हमें समझना है, तब हमारे गृहस्थ जीवन में तामसिक भाव नहीं रहेगा, हमारा सात्विक गृहस्थ जीवन होगा। अब देखो असुरों के, आप टीवी में देखते होंगे, असुरों के जिनमें सारे दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहता, किसी के केस लगा हुआ है, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तामसिक खाना चल रहा है, फिल्मी गाने चल रहे हैं। लेकिन ऋषि मुनियों के गृहस्थी में देखो, हवन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, शांति ही शांति, कितनी शांति। सत्संगियों के घर में भी जब वो भाव का इशारा समझ लेता है और उसकी गृहस्थी सात्विक गुरुदेव बनाते हैं। किसी ने कहा 2 बर्तन होंगे भिड़ेंगे, ना ना, कभी नहीं भिड़ेंगे। 2 बर्तन होंगे तो अच्छा मेल होगा, चर्चा करेंगे आपस में। कहीं भी देखो 2 बैठे हैं, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, ब्रह्मा जी सरस्वती, और गुरुदेव ने भी बाबा को बैठाया, बाबा ने गुरुदेव को बैठाया। 2 संतों का दर्शन ही बहुत बड़े पुण्य की बात है एक साथ में। सात्विक गृहस्थ जीवन हो जाएगा। लड़ाई चाहते हुए भी लड़ाई नहीं कर पाओगे, बुराई चाहते हुए भी बुराई नहीं कर पाओगे। वो घर हमारा सदन बन जाएगा, क्योंकि घर में प्रसाद बनने लग जाएगा फिर भगवान के लिए। भगवान भी इंतजार करते रहेंगे। फिर भावयोगी संत प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहते हैं कि प्रतीक्षा करो, लेकिन ये कहते हैं मेरे भावों का, मेरी अमृत वाणी का पान करके यानी पी करके समीक्षा करो, अच्छे बुरे का विवेचन करो, सार सार का विवेचन करो कि तुम जो सात्विक कर्म कर रहे हो उनकी सार्थकता कितनी है
वो समझो कि हम जो सात्विक करते हैं, कर्म करते हैं, भाई ये 100 शेरी दे दी, ये चबीनी दे दी, ये सवामणि कर दी, ये हमें दान कर दिया। हम दान के लिए भी विशेष दिन देखते हैं। भगवान विशेष दिन कहते हैं, हर दिन विशेष है। दान करने की चीज़ दान करो, विकारों को तो दान दो। क्या दान दे देंगे? भगवान के दिए में से। हे भगवान तूने दिया, मैंने उसको दे दिया। लेकिन ना, सात्विक कर्म हमारा क्या होगा? देख देख के देंगे। ये थोड़ी गरीब है, इसको ये साड़ी दे दे, ये थोड़ी ठीक है, इसको ये साड़ी दे दे। देख देख के देंगे वो भी। मैं अभी भी ये कहती हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा, गरीब बोलो ही मत पहले तो, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उसको भारी से भारी साड़ी दो, और जिसको ज़रूरत नहीं उसको हल्की से हल्की साड़ी दो। भारी दो तो आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि भारी दोगे तो भी वो नहीं पहनेगी, हल्की दोगे तो भी वो नहीं पहनेगी, वो तो लेने देने में ही जाएगी। नहीं तो जिसको पैसे वाले को अच्छी दो तो उस ज़रूरतमंद को भी अच्छी दो ना। दुकान वाले क्या कहेंगे? लेने देने की चाहिए बहन जी, हाँ निकाल देगा वो तो अपनी दुकान से। लेने देने की साड़ी दुकान से कभी मत लाओ, नहीं भैया हमें पहनने के लिए चाहिए। देखे तो देखो, आपके पास इतने वाइब्रेशन आएंगे अच्छे लेने वाले के। दो ही मत इससे अच्छा। और फिर अगले जन्म में हम क्या कहेंगे? हमें अच्छा चीज मिले तो कैसी अच्छी मिलेगी बताओ आपको। जो सात्विक कर्म कर रहे हो उसको थोड़ी देर तो समझो कि मैंने जो ये कर्म किया है इसका मुझे फल मिलेगा तो क्या मिलेगा। मैंने जो दिया है वो मुझे वापस मिलेगा तो मैं खुश होंगी क्या? ये तो चेक करो आप। फिर आपको ग्लानि होगी। कुछ दो चाहे मत दो, लेकिन दो शब्द मीठे तो दे दो। सद्गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें अपने जीवन की मोहकता को जानना है, जीवन के माधुर्य को जानना है। अपने जीवन के हमारे जीवन में कितनी मधुरता है, हमारे जीवन में कितना प्यार है। दूसरों की देखते हो, मूल्यांकन करते हो, वो देख कितना अच्छा बोलती है, वो देख कितना अच्छा बोलती है, वो देख कितना ऐसे है, वो कितना खराब बोलती है। नहीं, अपने जीवन के अंदर कितनी अच्छाई है वो देखो, मूल्यांकन करो ना। भगवान के साथ करो ना, एक साधारण प्राणी के साथ क्यों करते हो? जब अपने जीवन की मोहकता को जानोगे तो देख पाओगे कि पूरे विश्व को जिसने मोहित कर रखा है, मुझे तो उस नारायण पे मोहित होना, मैं कहाँ मोहित हो गई इन जड़ वस्तुओं पे, इन संसार वालों पे जो खाली दुख देते हैं, परेशान करते हैं, चिंता देते हैं, कदम कदम पे डराते हैं, भ्रम में डालते हैं। फिर जैसे उसमें मोहित हो जाओगे तो पता क्या होगा, कैसा जीवन होगा। गुण अवगुण से ऊपर उठ जाओगे और गुणातीत हो जाओगे। देखो, गुण है तो अवगुण आएगा, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण हमें संसार में बांधता है, तमोगुण हमें फंसाता है, और सतोगुण हमें खाली रास्ता दिखाता है भगवान से, वो भी नहीं मिलाएगा। तीनों गुणों से ही ऊपर उठा रहे हैं भगवान, खाली सत्संग के द्वारा। जैसे तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, अवगुण रहेगा ही नहीं। जब अवगुण नहीं रहेंगे तो भय और भ्रम, इनसे हम कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। ये भय और भ्रम ही तो हमें संसार में परेशान करते हैं। मैंने तो लोगों को शादी में देखा है, बहुत भ्रम करते हैं, गाय को मार मार के लाते हैं, ला शगुन दे शगुन दे। ये वो कोई शगुन बनाने का होता है क्या? लोटा लेके खड़ी हो गेट के पास, अचानक ही शगुन मिले, वो होता है शगुन तो। लेकिन सत्संगी तो खुद ही एक शगुन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसने निर्गुण को पा लिया। जिसने निर्गुण को पा लिया वो सगुण हो गया।
निर्गुण कौन है? जो सब गुणों से ऊपर है। पर निर्गुण को पाने के लिए कोई नहीं करता। भगवान का 16 सोमवार करेंगे और कहेंगे मन पति मिले इसलिए करिए। हाँ, भूखी भी मरी। क्या किया? एक व्यक्ति ने इतनी तपस्या करी, भगवान ने कहा मांग बेटा। बोला मैं पानी पे चलना चाहता हूँ। पानी पे चलिए। लोगों ने कहा वाह 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 वाह, क्या गजब है। रामकृष्ण परमहंस के पास आया, ठाकुर मैं पानी पे चलता हूँ। अच्छा, बड़ा चमत्कार किया तूने। कैसे? मैंने तपस्या करी इतनी साल तक। ठाकुर ने कहा तूने इतनी साल तपस्या करके यही मांगा? अरे 2 पैसे की नाव में बैठ जाता, भक्ति मांगता भगवान की। तो तभी मैं कहती हूँ ना, सत्संग में मांगना सिखाते हैं। हम तो खाली स्थूल ही स्थूल में मांगते रह जाते हैं, फिर हम अकेले रह जाते हैं। एक दिन ना तो माया मिली ना राम, रह जाएंगे रोते के रोते। जो भी हमारा आज हमारे पास है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार है भैया। किसी का इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं है। नारायण पे मोहित हो जाओ। जैसे मीराबाई हो गई, माता बनासा हो गई, हम हो गए नारायण पे मोहित। ये शरीर है, नश्वर पे क्या मोहित होना। ये तो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, लेकिन ना बस इसी में लगे रहेंगे सारे दिन। भय और भ्रम खत्म, एकदम खत्म हो जाते हैं। भ्रमित नहीं होता है फिर वो, क्योंकि मोहित नारायण पे हो गया। फिर वो दुनिया को देख के चकित नहीं होता है और न वो माया में फंसता है। भगवान से यही कहो, हे प्रभु संसार में रहूं लेकिन तेरी बन के रहूं। जैसे परिवार में हम पति की बन के रहते हैं, किसी और की थोड़ी बनते हैं, ऐसे ही हम संसार में रहे लेकिन ईश्वर की बन के रहे। मैं मेरे भगवान की हूँ, मेरे रोम रोम पे मेरे भगवान का अधिकार है। तब हम समझ पाएंगे कि हमारे गुरुदेव ने हमारी पुकार सुन करके हमें शांति के पथ को दर्शाया है। ये शांति का पथ है, ये शांति का पथ है। आपको मतलब जैसे कहते हैं ना, ऑटोमेटिक मशीन है, ऑटोमेटिक ही शांति आने लग जाएगी। आपको कोई अशांत नहीं कर सकेगा, कोई भी चीज़ आपको शांत नहीं कर सकेगी। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि लोग दुनिया के देखो देख और चलते रहते हैं और कहते हैं कि दुनिया की मत मानो। शिव जी पार्वती को ही नहीं चैन से रहने दिया। वो कहानी नहीं सुनी आपने? सुनी ना सबने? तो उनको ही नहीं चैन से रहने दिया। लेकिन लोग दुनिया के देखो देख उल्टे सीधे भी काम कर लेंगे। एक दादा और एक पोता एक गधा लेके आते हैं खरीद के। तो गधा चल रहा था, दादा पोता दोनों चल रहे थे। तो लोग हाँ हंसी उड़ाते, देख देख अक्ल मारी गई है, गधा चल रहा है तो बैठ जाए ऊपर। तो पोते ने कहा दादाजी आप बैठ जाओ। अब लोग हंसी उड़ाने लगे, देख देख मत मारी गई है, इतना बूढ़ा सारा बैठा है, बेचारा बच्चा पैदल चल रहा है। पोते को बैठा दिया, दादा उतर गया। लोगों की बात मानते हैं हम खाली। अब लोग फिर आगे चले तो देख देख दिमाग खराब हो रहा है, खुद बैठा है, दादा नीचे चल रहा है, दोनों बैठ गए। अब लोगों ने कहा देख देख दिमाग खराब हो रहा है, बेचारा एक गधा इतना वजन बैठ गया। दोनों ने सोचा तो अच्छी समस्या, दोनों ने मिलकर दोनों ने गधे को अपने कंधे पे ले लिया। इतने में गांव आ गया। गांव का सरपंच बोला ये क्या, गधे को ही कंधे पे लिए? बोले ये कहानी हुई हमारे साथ। तो सरपंच ने कहा क्या तुम्हारे विवेक नहीं है क्या? तुम खुद सोचते हैं हमें क्या करना है, लोग कह देंगे वो कर लोगे। तो यही हमें सिखाते हैं सत्संग में कि लोगों के कहने से, लोगों ने कह दिया ये कर लो तो कर लिया, लोगों के कारण हमारी इज्जत और बेइज्जत थोड़ी होएगी। हम कर्म अच्छे करेंगे तो अपने आप ही नाम होगा, पर हम करते ही नाम के लिए ना।
करते ही नाम के लिए, इसलिए दुनिया को प्रधानता दे दी। आदमी घर में कहेगा ऐसे कर ले, नहीं करेंगे, और कोई करेगा तो कर लेंगे। मैं तो ना इतना दिन से खैन लाग रहे हो, वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। फैक्ट बात है ये। मैंने पहले दिन कहा था कि 7 दिन तक तो पति को परमेश्वर मानना, अनीति से चले तो समझा देना अच्छे से। क्यों, आप लक्ष्मी, आप पार्वती, आप ही सरस्वती हो और आप ही चंडी हो। सही चले तो आपके लिए देवता, अंदर में तो देवता का भाव रखना पति को, लेकिन बाहर में गलत काम करे तो अच्छे से समझा देना, पर अंदर में ना। लोग क्या कहते हैं, गाली निकाल देती है अपने आदमी को मेरे सामने, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ऐसा है। गाली तो किसी औरत को भी नहीं निकालनी चाहिए। सुन भी ले, कह दे क्या गाली निकाली, वो गाली निकाली, वो कौन सी, जिसके कोई आदमी नहीं होता और बोलते हैं ना, वो अपने मुंह से नहीं बोलना चाहिए कभी भी, मुंह शुद्ध होना चाहिए आपका। मैं एकदम हृदय पे भगवान के ऊपर हाथ रख के कह रही हूँ, अभी तक नहीं कहा। गाली तो सुने भी, बताया भी गया कई को ऐसे निकाला, लेकिन ना, ये बताया नहीं जबान से। ऐसी वैसी बात क्यों बोले हम, कोई बोले तो बोलने दो। और आपका फर्ज है, यदि आप सुन रहे हो तो आपको मना भी करना चाहिए। गलत बात बोल रहा है कोई और आपको पता है सत्य बात का, तो आपको हमेशा उस बात का विरोध करना चाहिए, ताकि दोबारा जन्म नहीं हो। नहीं तो दोबारा जन्म होगा। क्यों? क्योंकि वाणी मनुष्य को बहुत ऊपर बैठाती है। वाणी से मनुष्य की पहचान होती है। वाणी सरस्वती है, वाणी लक्ष्मी है, और वाणी ही मनुष्य को शांति देती है। वाणी को देख देख के खर्च करना चाहिए, एक एक शब्द को। ब्रह्म है शब्द। संतों की वाणी कितनी शांति देती है, और संसार की वाणी करते रहो चाहे कितनी। हम मोबाइल से निरर्थक बात करते हैं, पर क्यों करते हैं बताओ? क्योंकि बैलेंस एक साथ में डलवा लिया। यदि आप 1 घंटा बात करो, 1 घंटा के रुपये 100 आए, तो आप जिससे बात कर रहे हो ना, वो भी कहेगी ना बेटा रख दो, भाई जी रख दो, क्योंकि ज़्यादा तो वही बात करते हैं। रुपए आ रहे हैं, बैलेंस खत्म। फ्री में चल रहा है चलने दो, फ्री में चल रहा है चलने दो। फ्री की चीज़ बहुत नुकसानदायक होती है। फ्री में कोई कुछ भी दे तो सोच समझ के लो, लेकिन हम फ्री में तो जो मिले तो नहीं खा रहे, वही चीज़ खा लेंगे, डबल डबल खा लेंगे। 1 लड्डू खाते 4 लड्डू खा जाएंगे, फ्री में मिल रहा है। कभी भी फ्री की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ऐसे क्यों दे रहा है? कोई दान भी दे तो क्यों दे रहा है? मेरे को ये काम कराना है। क्यों बना त्रिशंकु? चांडाल क्यों बना? वशिष्ठ जी के पास गया अयोध्या नरेश सत्यव्रत कि मुझे सदैव है जाना है स्वर्ग में, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उनके पुत्र के पास चला गया, खूब धन दौलत लेके। क्यों लाया ये? बिना कारण दान क्यों लाया है? संत नहीं लेते ऐसे, मतलब मेरे को ऐसे ऐसे। क्यों आप पिताजी के पास नहीं गए? पिताजी ने मना कर दिया, वो बूढ़े हो गए। वो कह रही हैं ऐसा काम नहीं होगा। तो उसने कहा तूने मेरे बाप बेटे में फ्रिक्शन डाला और तूने मेरे को बिना कारण दान देने का काम किया, जा तू चांडाल हो जा। चांडाल की योनि मिली है शरीर। हम समझते नहीं है ना, जो मुंह में आया बोल देते हैं किसी को भी। गुरुदेव को लोगों ने समझा नहीं, हर कुछ ही बोल दिया। कर्म तो वाणी के खराब होते हैं ना हमारे। अपनी वाणी को तो संभालो। कह दिया क्या करें, पकड़ते का मारते का हाथ तो पकड़ते, बोलते कि वाणी थोड़ी पकड़ ले। अरे वाणी को खुद कंट्रोल करो भैया। कोई कहे गूंगी है क्या, ठीक है कहने दो, आप गूंगे हो ही नहीं। फालतू में बोलने से क्या मतलब है? बोलना ही है तो अच्छी बात बोलो, किसी के भले के लिए बोलो। इतना तो प्रण करो कि हे भगवान, मैंने मन से, वाणी से, कर्म से किसी का भी बुरा किया है, बुरा देखा है, बुरा सोचा है,
मैं हृदय से पश्चाताप करती हूँ और आज से मन से, वाणी से, कर्म से मेरे से कोई भी हिंसा नहीं हो, कोई भी अपराध नहीं हो। मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो प्रभु। और आप चाहते हो कि भी मैं करूं तो कोई बात नहीं, भगवान पे डाल दो ना सारी बात। तो विशेष रूप से वाणी पे ध्यान देना है। जब ये इतना ज्ञान हो जाएगा फिर उसकी वाणी पवित्र हो जाएगी। संतों की वाणी देख लो आप, ये वाणी तो है गुरुदेव की। विशेष रूप से वाणी पे ध्यान देना है। वाणी से बहुत हम पाप इकट्ठा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी के बारे में भी पता नहीं रहता है। एक औरत है, उसने नकली दाढ़ी लगा ली, मूछ लगा लिया, टोपी पहन ली, पैंट शर्ट पहन लिया, ऊपर कुर्ता डाल लिया, थोड़ा ये कपड़ा डाल लिया। आपके लिए तो क्या वो लड़का है? अरे नहीं, वो लड़का नहीं, लड़की है। क्या लड़ाई हो गई? लड़का है वो तो, अरे लड़की है, लड़का है वो तो। अब बताओ, वाणी होगी ना गलत। जब तक डेप्थ तक नहीं जाओ कोई बात में, सत्य तक नहीं जानो, तब तक उसका रिजल्ट मत दो, निर्णय पे मत जाओ तब तक। नहीं, क्या सही है क्या गलत है, हम कोई वकालत करने नहीं आए हैं। किसी के कहने से भी मत मानो, क्योंकि कहने वाला जरूरी है क्या सत्य बात बता रहा है? कहने वाला सही है क्या कि उसने देखा? वो तो भी किसी के कहने से बता रहा है। किसी ने कहा मोटर और साइकिल चोरी हो गई हमारे, पानी की मोटर और साइकिल। सुनने वाले ने क्या कहा, रहे उनके घर से मोटरसाइकिल ले गए कोई, अब मोटरसाइकिल को जोड़ दिया। देख लो, सुनने में कितना अंतर हो गया। पता चला कि भाई आपकी मोटरसाइकिल, बोलो मोटरसाइकिल तो हमारी है ही नहीं। तो लोगों कह रहा, बोला नहीं, पानी की मोटर और बच्चे की साइकिल चोरी हो गई। कितना अंतर हो गया सुनने में। तो विशेष ध्यान देना है हमें बोलने पर, वाणी पर विशेष ध्यान देना है। हम हर कुछ बोल देते हैं और फिर पछताते हैं। यदि द्रौपदी वाणी पे ध्यान देती तो कितना अच्छा होता। जरूरी था कि अंधे की संतान अंधी कहे? कोई जरूरी नहीं है। गलती हो गई थी, वो था ही ऐसा, मायावी महल ही ऐसा था। एक किसान ने गाली निकाल दी किसी को, संत के पास जाके बोला कि अब क्या करूं, मैंने तो गाली निकाल दी, वाणी खराब होगी। सत्संग में जाता था, मैंने मेरे शब्द वापस ले लिए, पर मैंने ठीक किया। बोला हाँ तूने ठीक किया, तो मैं क्या करूं? बोला तू थोड़े से पंख लेके आ, इकट्ठे करके 100 के करीब पंख लेके आया। बोला मार्केट में उड़ा क्या? उड़ाया। अब ठीक है, अब वो वापस ला। अब गुरुजी वापस कैसे लाऊं, पंख तो उड़ गए। तो बोला क्यों, तू है ज़्यादा शाना, गाली निकाल दी और कह रहा वापस ले ली। क्यों, कोई वस्तु है क्या गाली वापस ले ली? वो तो गई उसके दिल में, चुभ गई। वो तो तेरे कर्म खराब हो गए भैया। अब पश्चाताप कर, पश्चाताप इसका इलाज है। बाकी 100% तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन फल तो मिलेगा। तो रास्ते में हमें कोई भी, परिवार में मान लो पति पत्नी है, सास बहू है, सगी बहनें हैं, दौरानी जिठानी है, जो भी वार्तालाप होती है वाणी के द्वारा, वो हमारा प्रारब्ध है। हमारा जन्म हुआ प्रारब्ध, हमारे रोग लगा प्रारब्ध, हमारे शादी हुई प्रारब्ध, बच्चे हुए प्रारब्ध, धन आया प्रारब्ध, लड़ाई झगड़ा चला प्रारब्ध, केस चल रहा प्रारब्ध। सब प्रारब्धानुसार होता है। बच्चे नहीं हुए प्रारब्ध, बेटा हुआ प्रारब्ध, बेटी हुई प्रारब्ध, बच्चे अच्छे निकले प्रारब्ध, बच्चे खराब निकले प्रारब्ध। सब प्रारब्ध है, सब कुछ प्रारब्ध है। लेकिन सत्संग में आकर के ज्ञान से पहले जब ये काम होगा तो हमें भाव योगी का भाव और प्यार बांटना है, और यही पुरुषार्थ करना है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। देखो, मैंने पुरुषार्थ के ऊपर प्रवचन किया भी है, और अभी विशेष सत्संग में ये जीवन के बारे में बातें बताई जाएगी।
तो पुरुषार्थ के पॉइंट मैंने लिख भी रखे हैं, बहुत सिंपल पुरुषार्थ है। कुछ को तो मैंने बताया भी है, शायद भूल गए होंगे। वो पुरुषार्थ आपके जीवन में आ जाएगा। कोई दान धर्म नहीं करना है, कभी डर मत जाना। कोई प्लॉट दान में नहीं देना है, कोई कूलर फ्रिज एसी कुछ नहीं देना है, कोई गेहूं की बोरी नहीं देना, बस 1 गिलास चावल शनिवार वाली को दे दिया, तुम तो इसमें राजी हो, वो भी कुछ नहीं करना है। कोई स्थूल का नहीं है पुरुषार्थ में। आपको विशेष पुरुषार्थ बताया जाएगा जब अभी सप्ताह के बाद में सत्संग होगा तब, क्योंकि अभी तो टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, घड़ी भाग रही है। तो वाणी ऐसी बोलो सबको शीतलता मिले। आपको कोई गाली निकाल रहा है, आप गाली ले लो, लेके तो देखो। कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, आप ले लो, एकदम चुप। कोई भी आपको ये कह रहा मेरा तो भाग्य खराब है, ऐसा हो गया, ठीक है ठीक है, पर आप बिल्कुल भी सामने वाले को जवाब मत दो। एक संत जा रहा था और एक व्यक्ति ने इतनी जोर से डंडी मारी, डंडी टूट गई, डर गया, भाग गया। शिष्य पीछे भाग गया। गुरु ने कहा वापस आ जाओ। क्यों? मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था, दोबारा जन्म लेना पड़ता। पेड़ से डंडी टूट जाती तब हम इसको मारने भागते क्या? संजोग था। क्यों लड़ाई झगड़े में फंसते हो? रास्ते में जा रहे हो, पक्षी ने तार के ऊपर बैठे बैठे पोटी कर दी और साड़ी खराब कर दी। थोड़ी दूर गए कि बच्चे ने थूक दिया, तेरी तो घर दरवाजा खोल के लड़ाई करने जाएंगे, पक्षी को भी मारती। ये ज्ञान नहीं है हमारे पास में। संभाले तेरे डाबरा ने पानी गिर दियो। हम इतना भी नहीं समझते। देखो हमारा ही जीवन खराब करते हैं। डाल दिया, बेटा आगे से ध्यान रखना किसी और के ऊपर नहीं डल जाए। वाणी तो ही होनी चाहिए, लेकिन ना कोई आपको ये कह दे आप तो पुरुष हो, आप मान जाओगे? नहीं, क्योंकि आप तो स्त्री हो। तो फिर कोई आपको कह दे खराब हो तो ठीक है, भगवान में खराब नहीं होना। लेकिन आपने यहाँ भजन गाया, एक ने कह दिया खराब गाया, बाकी सब ने कह दिया अच्छा गाया, वो एक को पकड़ लोगे, देखे वो मैंने खरी खराब गाए, देखे वो मैंने खरी खराब। अरे 100 ने कह दिया, 99 ने कह दिया अच्छा गाया, एक ने कह दिया खराब गाया, तो उसको पकड़ लिया। तो हमें स्टार्टिंग में मैंने कहा की थी कि मार्केट से हम अच्छी चीज़ लाते हैं, खराब छोड़ते हैं। ऐसे जीवन में एक प्रण कर लो कि हमें कोई की भी अच्छी चीज़ ग्रहण करनी है, गुण ग्रहण करना है, बुरी बात छोड़नी है। कोई भी आपको बात बताए अच्छी बात हो तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। देवता बन के दिखाओ, देवी बन के दिखाओ, पशु बन के क्या तो जिए। वो सिंह के पशु हैं, बिना सिंह के पशु। देखो सांड लड़तों को, ऐसे ही 2 लड़ते, सांड की जियाँ लड़ रही, ये कहेंगे लोग ए लागे बुंडी, बिना सिंह का सांड। कोई हु हु करता बोलता, निरर्थक बोलता, अरे क्या बोल रहा है? ये जीवन का कोई लक्षण थोड़ी है भैया। हम तो देखो डंके की चोट कहते हैं, हमसे तो बहुत लड़ने आए लोग, लेकिन हम तो एक शब्द भी नहीं बोले। आपको सही बताएं, अभी तक का रिकॉर्ड है। 100 बात की एक बात जरूर बोल देते हैं कि क्यों कर रही हो ऐसे। होगा तो वही जो राम रची राखे। हमें भगवान को पाना है, हमें भगवान बनना है, हमें भगवान के दर्शन करने हैं, हमें शांत रहना है। लक्ष्मी आपके घर में पैरों पे चलेगी, खुद आएगी चल के, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। मोहरे लूटने लग जाएगी और लक्ष्मी के पीछे भागोगे, नारायण को छोड़ोगे तो लक्ष्मी अपने पति को छोड़ के नहीं आएगी भैया। नारायण को पकड़ो, लक्ष्मी अपने आप आएगी। नहीं आएगी क्या? जोड़े से करो ना भक्ति। तो आज गुरुदेव हमें बता रहे हैं, शरीर साधक, मन साधन, आत्मा साध्य, कुछ नहीं है साध्य, कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। साधक यानी योगी, तपस्वी, जिसका मन रूपी साधन
अच्छा है, तो और साध्य उसका परमात्मा को पाने का है तो मुश्किल नहीं है। हमारे गुरुदेव का साध्य क्या था? सत्य को प्राप्त करना, सद्गुरु को प्राप्त करना। बाबा का साध्य क्या था? सत्य को प्राप्त करना। सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा को प्राप्त करना। कौन सत्य को प्राप्त करवाएगा? खुद बाबा के गुरु बाबा के पास चल के आए। बाबा इंतजार कर रहे हैं, बाबा के पास गुरुदेव चल के गए। जिसका मन रूपी साधन पवित्र है, शुद्ध है, और जिसका साध्य है यानी जिसका क्या प्राप्त करना है, सामर्थ्य क्या है, वो यदि आत्मा है, परमात्मा है। जैसे मीराबाई का साध्य क्या था? कृष्ण को पाना। माता बनासा का साध्य क्या था? बाबा को पाना। प्रहलाद का साध्य क्या था? नारायण को पाना। ध्रुव का साध्य क्या था? भगवान की गोद पाना। उनको मिला, बाबा को सत्य मिला, गुरुदेव को बाबा सत्य रूप में मिले। और हमारा साध्य क्या है? गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये साध्य है हमारा तो नश्वर। ये वो साध्य है, ये भी मांगो। बच्चा तो अपने माता पिता से ही मांगेगा, और किससे मांगेगा? हम इनको तुम्हें माता च पिता तुम्हें बोलते हैं, इनके साथ खाली यही खेल खिलौने मांगते रहोगे क्या? भक्ति भी मांगो, भाव भी मांगो, प्यार भी मांगो, शांति भी मांगो, कि मैं भी आपके जैसा बनूं, सबका कल्याण करूं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 10 लोगों को तो सत्संग में लगाऊं। ये तो हमारे मन में भावना हो। मीराबाई ने साध्य कृष्ण को बनाया कि पाना है तो जहर पीना पड़ा, अपशब्द सुनने पड़े, बहुत दुख सहन करना पड़ा, लेकिन घबराई नहीं। भक्ति करने वाले को लोग सताएंगे, लेकिन वो लोग सताते नहीं हैं। भगवान देखता है खींच खींच के कि हाँ इसमें शक्ति है क्या। आप मटका लाते हो तो ऐसे बजा बजा के देखते हो, आप कपड़ा लाते हो तो हर एक चीज़ ऐसे देखते हो, कहीं भी कटा हुआ नहीं है ना, कलर फेड नहीं है ना, नहीं देखते क्या? लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़का लड़की को देखते हैं, लड़की वाले लड़के को देखते हैं कि सही है क्या, लेकिन क्या देखा? शरीर ही तो देखा। पंचांग मिलाया, दिल मिलाओ, दिल मिला तो फिर बाहर का रूप क्या है? बाहर का रूप तो नगण्य है। प्यार दिल से होता है, शरीर से क्या प्यार? बाहर का रूप देख लिया, बहुत सुंदर है, अंदर में गंदगी भरी पड़ी है, घर को कर देगी खराब, नहीं कर देगी क्या? मेरे सामने ही एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत ही सुंदर लड़की, कहीं कमी नहीं, और उसका आदमी ऐसे काला कलूटा, दांत 2 बार खरगोश के जैसे। माँ देखते ही बेहोश हो गई कि ये क्या, तू मना कर दे। बेटी को बोले, लेकिन उसके बेटी के पापा बोले कि एकदम सुंदर ला दूंगा, चांद का सा टुकड़ा, लेकिन वो सही नहीं निकलेगा तो चाटेगी क्या बैठ के? गुण चाहिए, गुण देखो ना। लोगों को क्या, एक बात कह दी, ब्यावली बीन नहीं चढ़ाओ, घोड़े चढ़ो बीन चढ़ाई चढ़ाई, वो शराब पी के नीचे उतरेगा तब क्या? अरे कितना सुंदरता, सुंदरता होगी ना, सुंदरता आगे चढ़े। बोलो, आपका आदमी बहुत सुंदर है और आपको परेशान करे तो आपको घृणा नहीं हो जाएगी? और काला कलूटा कैसा भी है, लेकिन वो अच्छा है, आपके कहने में है, कमा रहा है अच्छे से, तो वो ज़्यादा से ना, नहीं भाई माँ मैं तो सुख पा रही हूँ, तू छोड़ दे, अच्छे को नहीं दूसरा ब्याह करा दूँ। माँ ऐसी बात ना कर। तो ये चीज़ देखनी है हमें, तो गुण देखने हैं हमें। तो भगवान ने हमेशा मनुष्य की आत्मा देखी है, हम शरीर देखते हैं खाली। शरीर तो पार्लर जाके एक बार अच्छा हो जाएगा, फिर वैसे का वैसे ही, पर मन सुंदर होना चाहिए ना। तो क्या कह रहे हैं? मन साधक, शरीर तो साधक है ये हमारा,
भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है। साधक किसका शरीर होता है? जिसके अंदर कोई भी साध नहीं होती है। साध कब खत्म होगी? जब गुरुदेव को बाबा मिल गए, सारी साध खत्म हो गई, संत मिल गए। संत मिलने के बाद में कोई साध नहीं रहती है। वो संत को ही कहता है कि आपको जो देना है सो दे दो। अर्जुन कह रहा है बस अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब आप कहोगे वो मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कर्म का, भक्ति का और ज्ञान का, तीनों का योग करवा दिया। तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है यदि मन रूपी साधन अच्छा है तो। अब आपकी गाड़ी अच्छी है तो आपको रास्ते में कोई चिंता नहीं होगी। और गाड़ी आप रिक्शे में बैठ के और आप जाना चाहोगे झुंझुनू तो कब तक पहुंचोगे? और अच्छी गाड़ी में बैठ के 40-45 मिनट में झुंझुनू। तो ऐसे ही मन रूपी साधन अच्छा है। मन आपका गंदा है, आप भक्ति कर रहे हो, विषय वासना भरी हुई है मन में, क्योंकि भगवान तो मन देखते हैं ना। भगवान मन देखते हैं। दो दोस्त भागवत सप्ताह हो रही थी, कहीं सप्ताह में जा रहे जैसे अपने सप्ताह हो रही है। अब एक बार बीच में रास्ते में नाचने गाने वाली मिल गई। एक ने कहा मैं तो यहीं रुकूंगा, एक ने कहा नहीं भैया मैं तो जाऊंगा सप्ताह में। वो सप्ताह में आ गया। अब सप्ताह में बैठने वाला तो देखता है कि देख वो अच्छा नाचने गाने वाली का मजा ले रहा होगा, और नाचने गाने वाले के पास वो सोच रहा है देख मैं कहाँ फंस गया, वो देख सत्संग में मजा ले रहा होगा, उसको तो आनंद आ रहा होगा। अब दोनों मर गए एक साथ में। तो जो सत्संग में बैठा था वो तो गया नरक में, और जो नाचने गाने वाले के पास बैठा वो गया स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि मन में क्या सोच रहे हो। तो ये मत सोचना अब यहाँ आ गए और आपका मन भगवान मन देखते हैं। भगवान ये कोई नहीं देखता है कोई जाति से छोटा है कि बड़ा है, कपड़े कैसे पहन रखे हैं। हाँ सुंदर सुंदर हो के आना चाहिए। भगवान देखो मैं तो तेरे लिए सुंदर हो के आई हूँ। भगवान कहते तुम पार्टी में जाते हो तो ऐसे सुंदर हो के जाते हो कि जैसे बस आप ही हो। तो सत्संग तो आध्यात्मिक स्थान है, यहाँ भी सुंदर सुंदर हो क्या हो। ये तो दर ही सुंदर है, बाहर से तुम सुंदर हो क्या हो, भीतर से ये सुंदर बना देगा। बताओ सही है ना। तो मन हमारा अच्छा है तो सब कुछ मिलेगा, मन खराब है नहीं मिलेगा। भगवान भी धोखा दे जाएगा। असुरों को दे तो दिया वरदान, लेकिन तोड़ निकाल दिया मारने का, दर्शन नहीं देगा भगवान के। दूसरा है किसकी आवाज़ है पहचान उसकी आवाज़। किसकी आवाज़ है? गुरुदेव कह रहे हैं तेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है श्वासों में, आप सुनो तो सही, अपने स्वभाव तक जाओ तो सही, थोड़ी देर बैठो तो सही। मैं कहती हूँ ना सत्संग में 5 मिनट पहले आके आपको अंदर से आवाज़ सुनाई देगी ओम की ध्वनि की। आप कान बंद कर लो, ठीक है कराएंगे, अभी सत्संग हो गया तब, अभी तो टाइम नहीं है। आपको अंदर से ओम की ध्वनि सुनेगी, खुद के अंदर से ही। लेकिन अब अंदर भूचाल आ रहा है तो कहाँ सुनेगी। फ़ोन से बात कर रही हो, डमाडम बाजा बज रहा है, नहीं सुनेगा। रुक जा बाद में करूँगी, कान बंद करते हो। फिर कमाई वाले तो बहुत है ना, ईयरफोन लगा दिया, ईयरफोन ले लो, डमाडम बजने दो, तुम तो बात करते रहो। कितना साधन आ गया देखो। तो ऐसे भगवान के लिए भी तो कोई ईयरफोन लिया हो ताकि बाहर की आवाज़ ही नहीं सुने। बाहर की आवाज़ पे कितनी जान देते हैं, भीतर की आवाज़ पे जान दो, उसकी आवाज़ हर पल हो रही है। जो हम बोल रहे हैं वो भी उसकी आवाज़ है। कह रही हैं भक्त की वाणी में इतना प्यार इतना मिठास क्यों? बोले भक्त की वाणी नहीं है ना, ये तो भगवान की वाणी है। भक्त जब हो जाता है तो वो नहीं बोलता है, भगवान बोलता है उसके अंदर से। इस बात का ध्यान रखना। और भक्त कौन है? भगवान के लिए वक्त नहीं देखता है। बच्चे को भूख लगी, माँ से दूध मांग लिया, अब माँ कहेगी क्या कोई वक्त है क्या, पट बंद है अभी मेरे, दूध नहीं पिलाऊंगी ना ना, मेरे बच्चे को भूख लग रही है, रसोई में जाएगी, गरम करेगी, फिर पिलाएगी। तो ऐसे ही बच्चा वो रोता है भगवान के लिए। भगवान कहता है रात को सब सो गए, अब भक्त पुकारेगा मुझे। भक्त कहता है अब तो दिन में कोई तुझे बुला भी नहीं रहा, अब तो मेरे पास आ जा। लेकिन ना, थक जाते हैं हम तो काम करते करते। आगे कह रहे हैं भूला कैसे
भूला कैसे? बोला फूला जैसे। बोलो फूला अभिमान में, भूला अभिमान में। किसका अभिमान? शरीर का, निरर्थक। ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये हमें जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए मिला है। देवता भी तरसते हैं इसके लिए, मनुष्य के शरीर के लिए, क्योंकि कितना ऐसो आराम है, कितना सुख है इस शरीर में। और दुख आता है तो ये मान के चलो रात आई है, अब मुझे भगवान को याद करना है। दुख आता है तो भगवान के पास जाने के लिए आता है, और आप जाते भी हो। जितना दुख आता है उतना भगवान के नज़दीक जाते हो, जितना सुख आता है उतना भगवान को भूल जाते हो। लेकिन दुख इसलिए आता है कि आप किसी को दुख नहीं दो, इसलिए दुख आता है कि दूसरे का दुख समझो। पर मनुष्य का दुख आया तब तो वो रोने लग जाता है, दुखी होता है, और खुद का दुख दूर हुआ, दूसरों का दुख भूल जाता है। ये गलत बात है, इंसानियत ही नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि जो प्राणी अभिमान करेगा इस शरीर का, वो प्राणी अपने जीवन को निरर्थक होएगा। शरीर का क्या अभिमान? शरीर आज है कल नहीं भी रहेगा। गरम गरम पकोड़े तल रहे हैं, अभिमान है मैं सुंदर हूँ, लग गया पकोड़ा, तेल हो गया ना, पूरा गाल खराब। क्या करें? सुंदरता गायब हो गई। तो नश्वर सुंदरता की ओर ध्यान मत दो। जिन जिन ने अभिमान किया है, राधा ने भी अभिमान किया, भगवान गायब हो गए। तो अभिमान करने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मनुष्य शरीर मिला है अभिमान से मुक्त होने के लिए। अभिमानी व्यक्ति, नारद जी को अभिमान हो गया था अपनी सिद्धियों का। आप सोच रहे होंगे कि मैं मोबाइल क्यों चालू करी हूँ, कोई सप्ताह सुनते मोबाइल में तो बीच में कट जाता है, 1.5 घंटा के बाद में, तो फिर वापस फ़ोन आता है। समझ रहे हो? सुबह का सत्संग भी मोबाइल से लेते हैं गुरुदेव के बच्चे, अमृतवाणी। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि अभिमान के कारण वो भूल गया कि मैं इंसान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कौन से रास्ते पे चलना है। धन का अभिमान, जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, पति का अभिमान, पत्नी का अभिमान, बच्चों का अभिमान, सब ढल जाएगा। जैसे सूरज ढल जाता ना, वैसे अभिमान करना तो ये करो कि मैं संत का बच्चा हूँ। ये काहे का अभिमान? मेरी गाड़ी खड़ी है घर के आगे, तो क्या गाड़ी खड़ी है तो क्या बड़ी बात है, ये तो सब प्रारब्ध है। तो कह रही हूँ गुरुदेव, नश्वर चीज़ों पे अभिमान करोगे तो भूल जाओगे तुम इंसानियत, भूल जाओगे उस भगवान को, भूल जाओगे थोड़े समय के लिए यहाँ आया हूँ, और फूल जाओगे अभिमान में, जैसे गुब्बारा फूलता है। फिर जैसे ही नुकसान होगा फिर रोते रह जाओगे कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं चलने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। एक आदमी खेती करता, कहता कि मेरे बिना मेरी गृहस्थी नहीं चलेगी, मेरे बिना मेरा परिवार नहीं चलेगा। तो ऐसे ही गांव में सत्संग करने के लिए आए थे संत, तो वो भी चला गया सत्संग में। सत्संग में गया तो संत ने देखी दिव्य दृष्टि से कि हाँ थोड़ा दिखाएं, अभिमान में ज़्यादा है उसके कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा। तो कहा तो थोड़ी दिन सत्संग में आना। तो कहा नहीं, मैं खेती करता हूँ, बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, मेरे बिना वो रह ही नहीं सकेंगे, भूखे मर जाएंगे। अच्छा। संत ने कहा ठीक है, हमारे कहने से तू कुछ समय के लिए एक काम कर ले। बोले हाँ। तो उन्होंने युक्ति बताई कि उन्होंने कोई रास्ता बताया कि भाई ऐसे अफवाह हो जाए कि वो तो पानी में डूब गया, पानी में जाना और फिर पानी में से दूसरे रास्ते से निकल के अपने आश्रम में ले गए। पानी में डूब गया, बाहर ही नहीं आया, ढूंढ भी लिया। गांव वालों ने कहा अब क्या करें, 2 बच्चे,
तीसरा दिन था, तिये की बेटी कब बैठक करी और चौथे दिन कहा भाई 2 बच्चे हैं तो बांट दिया, ये पढ़ाएगा। और खेत था उनके, तो खेती आध दूना होती है वैसी खेती दे दी कि अनाज डल जाएगा। वेश बदल के आया, दाढ़ी वाड़ी लगा के, क्या हुआ? बोले क्या हुआ? अन्याय हो गया, छोटे छोटे बच्चे थे, पानी में डूब के मर गए ऐसे। बोले फिर उनके बच्चों का और खेती के, बोले बच्चों खेती का क्या है? गांव वालों ने बच्चों को तो पढ़ाई बांट ली और खेत था तो कोई खेती करेगा तो आध दूना दे देगा, मेहनत करो, अब करना ही पड़ेगा। रह गया देखता, मैं करता हूँ, खर्च हो गया, सारा काम हो गया। फिर अब संत ने कहा जाओ। अब वो रात को आया, दरवाजा पे, बोला कौन है? तो कहा मैं हूँ। बोला मैं कौन है? तो बोला मैं ऐसे ऐसे। अरे बोले तू मरे बाद में भी चैन से गुंजन दे। मरने के बाद देखो ये हालत होती है, रोते हैं, सब करते हैं काम, लेकिन डर लगता है मरने के बाद में भी। अरे बोले मैं मरा नहीं तो दरवाज़ा खोल, जिंदा हूँ मैं। फिर बताई सारी कहानी। बोलो ओहो, संत ये तुरंत उदाहरण देके समझा देते हैं। पूरा परिवार सत्संग में लग गया वो। तो कोई मैं करता ना, मैं करता हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, सब झूठी बात है। सबका भाग्य अपना है, इसलिए प्यार से रहो। भगवान को प्रभु मैं कुछ नहीं, आज पूरे दिन में जो करवाएगा तू करवाएगा, तू दिखाएगा, तू सुनाएगा, तू बुलाएगा, तू सांस लेगा, तू चलाएगा, तू रुलाएगा, तू हंसाएगा। तू 2 बार खाना खिलाएगा तो 2 बार खाएंगे, 3 बार खिलाएगा तो 3 बार खाएंगे, नहीं खिलाएगा तो नहीं खाएंगे। लेकिन मेरा एक बात मान ले, मेरे को सत्संग में ज़रूर बुला लेना। हे प्रभु इतनी कृपा कर देना। फिर देखो उसके ऊपर जिम्मेदारी अपने आप निभाएगा। सोचेगा भगवान ने मैं तो अच्छे फंसा। छेड़ तान भूल मान, कि भगवान की तान छेड़ दो, भगवान की बात छेड़ दो, भगवान की भक्ति में डूब जाओ, फिर मान अभिमान खत्म हो जाएगा। सिंपल है। कह रहे ना भूत की बात छेड़ दो, सवा पर चलेगी। और भगवान की बात छेड़ते ही अभिमान भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की बात में इतनी शक्ति है कि अभिमान रूपी राक्षस रह ही नहीं सकता। लास्ट खोल देते, टाइम तो हो गया। गौ का दूध पिया, गाय का दूध पिया, माँ का भी तो पिया होगा, भैंस का भी पिया होगा किसी ने, लेकिन गाय का ही आता है। पिया का प्यार पीने सीखो। पिया का प्यार नहीं पिया, उस पिया का प्यार नहीं पिया जो आत्मा का है। बाकी पिया का तो प्यार पिया ही है सबने। पिया पाया प्यार में, प्यार था यार में, यार रमा था आराम में, आराम था राम में, राम रमा था रोम में, रोम का होम हो रहा था ओम में, ओम था सोहम में, और सोहम तो स्वयं ही था। सोहम यानी मैं वही हूँ, सोहम मैं वही हूँ, जहाँ अहम नहीं, अहमता और ममता और आसक्ति, अहमता ममता आसक्ति में डालती है, और आसक्ति के कारण हम सोहम को नहीं जानते हैं। कि गाय का तो दूध पिया, तुमने क्या पिया? पहले तो मम्मी ने दादी ने पिला दिया, फिर बड़े होके आप लोग पीने लगे। दूध पीना चाहिए, दूध पीने से गर्मी दूर होती है, दवाई लेते हो तो ताकत आती है। लेकिन भगवान का प्यार क्यों नहीं पिया? यदि भगवान का प्यार पीता तो देखता, लेकिन प्यार तो जब पीता ना, जब यार में था प्यार। तो यार कौन है? आप तो हर किसी को यार बोल देते हो। यार तो एक भगवान है खाली, जो हमारे अंतःकरण में विराजमान है। उसको तो यार कोई बोलता ही नहीं है। क्यों? बड़े होशियार हो रहे हो ना। ठीक है, यार रमा था आराम में, अब वो यार तो आराम से सो रहा है हृदय में। आराम था राम में। राम देखो इतना कष्ट आया, लेकिन राम ने कभी आराम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आराम में है। यानी उनके ऊपर जरा से भी चिंता की रेखा नहीं है। और वो ही राम की भक्ति रोम रोम हमारे रमण में कराते हैं। हमारे गुरुदेव रमण करवाते हैं। राम रमा था रोम में, रोम रोम में राम रमा हुआ है। फिर कौन से राम को ढूंढ रहे हो? सारे देवी देवता हमारे रोम रोम में हैं। रोम का होम हो रहा था ओम में, कि रोम रोम में ओम ओम का होम हो रहा है।
राम भी ओम ओम बोलता है, क्यों? ओम में तीनों देव आ जाते हैं। रोम संतों के रोम रोम से ओम ओम की ध्वनि निकलती है, तभी तो उनके दर्शन मात्र से ही सब प्राप्ति हो जाती है, पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। राम रमा था रोम में, रोम का होम हो रहा था, ओम में ओम था सोहम में। ओम तो स्वयं तेरे अंदर ही है, जो तू स्वयं है, ब्रह्म है। ये हम जो शरीर दिख रहे हैं ये तो हमारा मायावी रूप है, लेकिन हम वास्तव में कौन हैं वो ज्ञान प्राप्ति के बाद में आपको अपना पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो आप कम से कम ये तो बोलो, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं निर्विकार हूँ, अहम सोहम, अहम सोहम, अहम सोहम, मैं सोहम हूँ, मैं वही हूँ। गुरुदेव को सोहम का ज्ञान कराया बाबा ने, बाबा को कराया बाबा के गुरु ने। गुरु ये तो थे ही भगवान, लेकिन राम जी को वशिष्ठ जी ने, कृष्ण भगवान को संदीपनी ऋषि ने, और जो भी गुरु हुए हैं अपने शिष्य को ज्ञान करवाया सोहम का। मंत्र नहीं देते हैं गुरु, सोहम का ज्ञान करवा देते हैं, तत्व तमसी। राजा जनक को ज्ञान करवाया था किसने? अष्टावक्र ने। कि राजा क्या कहा था? तत्वमसी। रकाब में एक पैर डाला, दूसरे में डालने वाला था, इतने में ज्ञान करा दिया। क्यों? क्योंकि निर्लिप्त थे राजा। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर गृहस्थी में रहते हुए भी नहीं रहेगा, चिंता करते हुए भी चिंता नहीं करेगा, खाते हुए भी नहीं खाएगा, मतलब क्रिया सारी करेगा लेकिन करते हुए भी नहीं करेगा। लोगों को दिखेगा ये साधारण है, लेकिन वो साधारण नहीं रहेगा। लेकिन इष्ट एक होना चाहिए, बिना संत के ज्ञान नहीं होगा। हरि की कृपा से संत की प्राप्ति होती है, संत की कृपा से सोहम का ज्ञान होता है। जब सोहम का ज्ञान होता है तब देख पाओगे, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन मैं जो हूँ वही तू है, लेकिन तू अभी जान नहीं पा रहा है। वही गुरुदेव कहते हैं, फिर ये मोह माया का बंधन छूट जाएगा और हम अपने रूप को देख पाएंगे। फिर हमें सब में हमारा रूप देखेगा। फिर हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो हमें ऐसा लगेगा मैं जिसकी पूजा करी वो मैं खुद हूँ। एक हो जाएगा भक्त और भगवान। ये ज्ञान की अमृतवाणी। लेकिन आलस्य कर जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कल ज्ञान की अमृतवाणी सदगुरुदेव ज्ञान कराएंगे 7वें दिन, और 7 ही दिन होते हैं, 7 ही भूमिका, 7 ही स्वर, और 7वें दिन ही ज्ञान करवाएंगे। तो कल बस ज्ञान ही लेने आना है हमें, अज्ञानता खत्म हो जाए। और ज्ञान कैसे लेंगे वो सिलेबस आपको आज पूरा दे दिया 6 दिन का, कि ज्ञान कैसे ज्ञान होगा तो ये काम होगा। बिना ज्ञान के कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान ही तो नहीं है मनुष्य जीवन का हमें। ठीक है, जो बात अच्छी लगी वो ले जाना, अच्छी नहीं लगी यहीं छोड़ जाना। क्यों खराब लेके जाएंगे तो बिना मतलब में उल्टे सीधा सोचेंगे, खराब हो जाएगा अंदर का। ओम शांति शांति प्रशांति।